हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम हर काम में सहूलियत चाहते हैं। छोटे से छोटे काम के लिए हम सब मशीनों के गुलाम होते जा रहे हैं और उसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल हम इतने आलसी हो चुके हैं ना दोस्तों हमारी सेहत के प्रति कि हमें खुद का पर्सनल काम करना भी हमें पसंद नहीं होता है। हमारा खुद का पर्सनल काम करने के लिए भी हमारे आसपास लोग रहते हैं या फिर हम मशीनों का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि उस पीरियड में हम हमारे शरीर को कुछ कष्ट देते ही नहीं, हम हमारे शरीर से कुछ एक्टिविटी करवाते ही नहीं, बस बैठे ही रहते हैं। तो उसकी वजह से कई सारी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती है और उन्हीं में से एक है हमारा मोटापा और हमारा बढ़ता वजन। मोटापा हमारे आलस और मशीनों पर निर्भरता का नतीजा है। तो देखा ना आपने, ये हमारे आलस जो इतने आलसी हो चुके हैं सेहत के प्रति, ये उसी का नतीजा है। हम अपनी निजी ज़िंदगी में इतने आलसी हो रहे हैं कि पैदल चलना और सीढ़ी चढ़ना या फिर वॉकिंग करना, ये सब चीज़ें भूलते ही जा रहे हैं। जब भी घर से बाहर जाते हैं तो मतलब कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि थोड़ी दूर पे भी कहीं जाना है, घर से थोड़ी दूर पे भी जाना है तो हम 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पैदल चले जाएं। अगर आप पैदल जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों, लेकिन इतना कष्ट हम हमारे शरीर को देते ही नहीं है, तो हम 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं वहाँ हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण है दोस्तों। हमारा आलस ही हमें मोटापे का शिकार बना रहा है। अगर आपने मोटापे को कम करने के लिए जिम करने और डाइट को कंट्रोल करने का मन बना लिया है तो दोस्तों जो आज मैं आपको एक एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, उस एक्सरसाइज को आप करेंगे तो आपको डाइट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वजन को कम करने के लिए बहुत सारे लोग डाइट का भी सहारा लेते हैं, लेकिन दोस्तों डाइट सही उपाय नहीं है। दोस्तों डाइट ज़रूरी नहीं है हमारे सेहत के लिए। डाइट के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि खाना पीना छोड़ देते हैं। खाना पीना छोड़ने से क्या वजन कम होगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, इससे आपके शरीर का अब ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। इसलिए आप तो डाइट तो बिल्कुल भी ना करें। हेल्दी डाइट लें, मीन्स कि आप हेल्दी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और घर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाएं। और उसके साथ मैं जो एक्सरसाइज बता रही हूँ अगर आप वो करेंगे तो आपको 100% 1 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन कंटिन्यूसली आपको करना पड़ेगा। और दोस्तों जो आज मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगी जिसके ज़रिए आप अपनी पूरी मतलब कि इस एक्सरसाइज से पूरी बॉडी का एक्सरसाइज एक साथ आप कर सकते हैं, वो भी आसानी से और वो भी सिंपल तरीका है दोस्तों। उससे पहले अगर आप इस आदत को अपना लेंगे तो आपको मोटापे से निजात मिल जाएगी। अगर आपके घर में या फिर ऑफिस में सीढ़ियाँ हैं और आप लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी इस आदत को जल्द से जल्द बदल दीजिए। मीन्स कि अगर आप लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके घर में भी सीढ़ियाँ हैं या फिर आपके ऑफिस में भी सीढ़ियाँ हैं और वहाँ लिफ्ट भी है, अगर आप सीढ़ियों के सहारे नहीं जाते हैं ऊपर और लिफ्ट के सहारे जाते हैं तो आप इस आदत को बदल दें। आप लिफ्ट में जाना बंद कर दें, आप सीढ़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने से आप तेज़ी से अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, हम सीढ़ियाँ चढ़ने से भी या उतरने से भी हम हमारे बढ़ते हुए वजन को और मोटापे को आसानी से कम कर सकते हैं दोस्तों, और वो भी फ्री में। ऐसा नहीं तो हमें कुछ पे करना पड़ रहा है, हमें पैसे देने पड़ रहे। बहुत ही सरल तरीका और आसान तरीका है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि दिन में 10 बार सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से 33 मृत्यु दर कम हो जाती है। मतलब कि इतनी पावरफुल होती है सीढ़ियाँ चढ़ने वाली एक्सरसाइज हमारे सेहत के लिए दोस्तों। तो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से हमारी सेहत को क्या फ़ायदे होते हैं? तो हमने देख लिया कि हाँ सीढ़ियाँ तो चढ़नी है, उससे हमारा जो वजन है वो कम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इससे हमारे बॉडी में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो पहले हम फ़ायदे देख लेते हैं, तभी तो हम इसको यूज़ कर सकेंगे, तभी तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं इसके बारे में आपको कुछ सावधानियाँ भी बताऊँगी कि मतलब कि हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त। वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी दोस्तों, तो एंड तक आप बनी रहिए। इस एक्सरसाइज से आपको पसीना ज़्यादा आता है और तेज़ी से कैलोरी बर्न होती है। इससे आपका वजन तेज़ी से घटने लगता है। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना एक कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज करना आपको पसंद है तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है दोस्तों, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो बॉडी को फिट रखती है। साथ ही हार्ट अटैक के जोखिम को भी कम करती है, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक आना एक आम बीमारी बन चुका है। हर किसी को कहीं भी किसी भी जगह पे हार्ट अटैक आ जाता है, तो उस जोखिम को आप कम कर सकते हैं। और साथ ही
इससे पैर की मांसपेशियों के अलावा आपके क्वाड्रिसेप्स, ग्लूटस और हैमस्ट्रिंग को भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इससे आपका मूड भी बेहतर रहता है और तनाव कम होता है, मतलब कि आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी, कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। तो ये आपके सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। सीढ़ियाँ चढ़ने से एंडोर्फिन्स हार्मोन्स बढ़ता है और तनाव को दूर रखने में मदद मिलती है, और साथ ही इससे पैर टखने में मांसपेशियों को स्टेबल किया जा सकता है। इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, जो आपका जो एक्सरसाइज करने का जो स्टेमिना है वो स्ट्रॉन्ग होएगा, और हमारा स्टेमिना स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआत में आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे ये आपके लिए आसान होता जाएगा। बहुत ही दमदार कार्डियो एक्सरसाइज है दोस्तों। यह साथ ही शरीर को ज़्यादा ब्लड पंप करता है। मीन्स कि इतने सारे फ़ायदे ये हमारी बॉडी को देती है। ये एक्सरसाइज तो कितनी फ़ायदेमंद होती है दोस्तों हमारे सेहत के लिए, और वो भी फ्री में है। जब भी आपको टाइम मिल रहा है, मीन्स कि आप जो अपने बिजी का रूटीन है उसमें से आप 30 मिनट्स, केवल आधा घंटा अपने लिए निकालें, उस टाइम में आप ये एक्सरसाइज करें। आप चाहे तो सुबह में करें, आप चाहे तो शाम में करें, जब भी आप फ्री हो उस टाइम में आप करें, तो लेकिन काफ़ी फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो हम इसके फ़ायदे तो देख लीजिए, लेकिन इसको करते समय कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आप धीमी गति से शुरुआत करें। ऐसा नहीं कि आपने फटाफट स्पीड से चढ़ा, पूरी सीढ़ी को चढ़ लिया, फिर बाद में उतर गए, फिर सेकंड सीढ़ी आप चढ़ ही नहीं पाएंगे, क्यों? आप हाँफने लग जाएंगे, आपकी सांस फूल जाएगी। तो इसलिए आप एक एक स्टेप आराम से रखें, अपने शरीर के साथ किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें दोस्तों, एकदम आराम से चढ़े। फिर आप चाहें तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप धीमे धीमे से स्टार्ट करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, आप एकदम स्ट्रेट रहें, फिर आप सीढ़ी चढ़े। आप 20 या 25 के 5 सेट कर सकते हैं। आप जैसा आपका शरीर माने या आपका शरीर साथ दे उतना आप सेट कर सकते हैं। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने की संख्या बढ़ा सकते हैं, और आपको किसी भी तरह की चोट ना लगे इसलिए आप शूज़ पहन कर ये एक्टिविटी करें। मतलब आप जब भी सीढ़ी चढ़ने का एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पैरों में शूज़ होना अनिवार्य है दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपको थकान भी महसूस नहीं होगी, आपके पैर भी नहीं थकेंगे, और आपको काफ़ी कंफर्टेबल भी होगा, और आपको कहीं चोट भी नहीं लगेगी। तो इसलिए आप शूज़ पहनकर ही इस एक्सरसाइज को करें, काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा दोस्तों। और आप एक महीना, अगर आपने एक महीना भी इस एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली कर लिया, वो भी रोज़ आधा आधा घंटा, तो आपको एक महीने में अंतर दिखने लग जाएगा दोस्तों। आपका शरीर अंदर से हल्का महसूस होने लगेगा, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। इस एक्सरसाइज को आप भी कर सकते हैं। आप अपने साथ अपने बच्चों को भी इस एक्सरसाइज को कराएं दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको और चीज़ की सलाह दूंगी, आप हेल्दी डाइट भी ज़रूर लें। मतलब मीन्स कि आप घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाएं, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं दोस्तों, क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई है। इसलिए आप जो भी खाना है वो घर पर बना कर खाएं, क्योंकि वो चीज़ हमारे आंखों के सामने बनी हुई है। इसलिए शुद्ध खाना खाएं दोस्तों, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई होप कि मैंने जो सारी बातें बताई और एक्सरसाइज बताई आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की एक्सरसाइज पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।